नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपेनिया सिंड्रोम के बारे में। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या है। एपनिया मतलब होता है टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी कुछ देर के लिए क्या है, टेम्पररी आपकी ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्लीप होती है, यानी रात में ये प्रॉब्लम होती है जब आप सोए हुए होते हैं। और हाइपोपेनिया का मतलब होता है, देखिए हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है। पीनिया मतलब होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग है उसमें क्या है, धीरे धीरे कमी आ जाती है, आपकी सांस क्या है, फूलने लगती है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम भी क्या है, आपको रात में होती है जब आप सोए हुए होते हैं। अब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, देखिए सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी जब आपकी बॉडी में क्या है, एक प्रॉब्लम की वजह से कई सारी प्रॉब्लम क्या है साथ में डेवलप हो जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम में होता क्या है, जो आपका एयर वे है वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, एयर वे कोलैप्स हो जाता है, यानी देखिए जब आप रात में सोए हुए होते हैं तो जो आपका पाइप होता है, जो विंड पाइप होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये पाइप ओपन रहता है जब आप सांस लेते हैं तो, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो ये कार्टिलेज क्या है, थोड़ा अंदर की तरफ जाता है, थोड़ा सिकुड़ता है। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे ही आप सांस लेते हैं तो ये कार्टिलेज क्या है, और ज्यादा क्या है, अंदर सिकुड़ जाता है। ये पाइप का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एयरवे कोलैप्स का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये पाइप पूरी तरह से क्या होता है, क्लोज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि रात में क्या है, आपकी ब्रीदिंग क्या है, कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, बीच बीच में ये प्रॉब्लम होती है। और क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए होते हैं, मिनिमम 10 सेकंड या उससे ऊपर क्या है, अगर ये प्रॉब्लम इतने टाइम के लिए हो रही है, यानी मान लीजिए आप सो रखे हैं और 10 सेकंड के लिए आपकी ब्रीदिंग क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, या उससे ज़्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है ब्रीदिंग के लिए, रात में एकदम से आपकी नींद खुल जाती है, क्योंकि आपको प्रॉपर क्या है, सांस नहीं आ रही है, आपकी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपेनिया सिंड्रोम। अब देखिए इसमें इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम होती है। इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया क्या होता है, इंटरमिटेंट होता है बीच बीच में। ठीक है, यानी कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू क्या है, कि प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में आपकी ब्रीदिंग रुक जाती है। और हाइपोक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन में कमी आ जाना, जैसे आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, आपकी बॉडी में जाती है। तो हाइपोक्सिया प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं आ पा रही है, जितनी रिस्पायरेशन रेट आपका होता है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, बहुत रुक रुक के क्या है ब्रीदिंग आ रही है, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉब्लम होती किन लोगों में है, ये प्रॉब्लम मेनली उन लोगों में होती है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिनकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, उन लोगों में क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, ये प्रॉब्लम मेल्स में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। क्या होता है, मेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा इफेक्ट करती है, और उन लोगों में ज़्यादा इफेक्ट होती है जिन लोगों को पल्मोनरी हाइपरटेंशन की दिक्कत है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, देखिए जो आपके फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े के अंदर क्या होती है, आपकी छोटी छोटी नसें होती हैं, खून की क्या होती है, छोटी छोटी नसें होती हैं, जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। तो उन आर्टरीज में क्या होता है, जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों इन खून की नसों में प्रेशर ज़्यादा बन, देखिए अगर आपको फेफड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपके फेफड़ों का काम है जो भी आपके दाहिने साइड के हार्ट जो भी पंप करता है, वो ब्लड फिल्टर होने के लिए क्या है, आपके फेफड़ों में आता है। ठीक है, यहाँ से जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या है, आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, क्योंकि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को कैरी करता है, फिर ये ब्लड कहाँ जाता है, आपके हार्ट के बाएं साइड जाता है, यानी बाएं जो चैम्बर है आपके हार्ट का, वहां पर ये ब्लड जाता है,
वहां से फिर क्या है ये पूरी बॉडी में पंप होता है। तो जिन लोगों की क्या है नसों में प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन ब्लड का नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाएगी, तो उस वजह से भी क्या है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की जिनको प्रॉब्लम है उनको भी ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। दूसरा है जो मीनोपॉजल वुमेन है, मीनोपॉज होता है जो फीमेल्स क्या है 50 और 55 की एज क्रॉस कर गई हैं, जिनके मेंसेस क्या है स्टॉप हो गए हैं, उन फीमेल्स में भी क्या होती है ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। ठीक है, तो जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, ठीक है, मेल्स में प्रॉब्लम होती है, जिनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी जिनके फेफड़ों की नसों में क्या है प्रेशर ज़्यादा होता है, फेफड़े क्या है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। जो मेनोपॉजल वुमेन है जिनकी एज 50 और 55 से ऊपर है, उन फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है। जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, यानी जिनके मदर फादर को किसी को भी ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्या है आगे बच्चों में भी क्या करती है रन करती है। ठीक है, तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री में भी क्या होती है ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। अगला है जो एंडोक्राइनल सिंड्रोम। एंडोक्राइन सिंड्रोम देखिए जो हार्मोनल प्रॉब्लम जिन फीमेल्स में होती है, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम क्या है फीमेल्स में ज़्यादा देखी गई है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है अंडर एक्टिव थायराइड, यानी इसमें क्या होता है आपकी बॉडी में प्रॉपर थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन में कमी आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम क्या है हाइपोथायराइडिज्म की है। तो जिन लोगों को एंडोक्राइनल सिंड्रोम यानी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, उन लोगों में भी क्या होती है ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। ठीक है, अगला है लार्ज नेक सर्कमफेरेंस। ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए जिनके जो मोटे हैं, ठीक है, जिनके गले में क्या है फैट ज़्यादा है, जिनका जो गले का साइज है वो ज़्यादा है, ठीक है, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। अब देखिए इसमें लक्षण क्या आते हैं, इस प्रॉब्लम में क्या है क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो आता है मॉर्निंग हेडेक का। ठीक है, यानी क्या होता है सुबह सुबह सर में दर्द होता है। अब ये हेडेक क्यों होता है, देखिए क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन क्या है आपकी बॉडी में नहीं गई है, सांस बीच बीच में रुक रही है, तो प्रॉपर सप्लाई भी आपकी बॉडी तक नहीं गई है, आपके ब्रेन तक नहीं गई है, उससे आपका सर क्या हो जाता है भारी हो जाता है और सर में आपके दर्द होता है, तो मॉर्निंग हेडेक होता है। क्रॉनिक टायर्डनेस होती है, क्रॉनिक टायर्डनेस यानी शरीर में थकान सी महसूस होती है। अब ये थकान भी किस लिए होती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया ड्रॉप हो गया है, इस वजह से क्या है पूरे शरीर में थकान महसूस होती है। अगला होता है लाउड स्नोरिंग, यानी बहुत तेज क्या है खर्राटे आते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी इस में डेवलप होती है। ठीक है, ये भी क्या है इसका एक लक्षण है। अगली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एरिथमिया की। एरिथमियाज होता है कि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना, जैसे मैंने बताया कि जिनको फेफड़ों की कोई भी प्रॉब्लम है, अब हार्ट से क्या है ब्लड फिल्टर होने के लिए फेफड़ों में जा रहा है, जब फेफड़ों में आपकी प्रॉब्लम है प्रॉपर सांस नहीं आ पा रही है, उससे आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर क्या है आपके फेफड़े ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर ब्लड आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे आपके हार्ट पे क्या है लोड आ रहा है, वो क्या है अब ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए क्या है बहुत तेजी से धड़क रहा है, तो धड़कन का बढ़ जाना क्या है एरिथमिया है। ठीक है, तो बहुत तेज क्या है रेगुलर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है और सडन डेथ की भी प्रॉब्लम डेवलप होती है कि रात में क्या है सडन डेथ भी हो गई है। तो ये सारे लक्षण क्या है इस प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं। अब इसके लिए कि आपको क्या करना है, देखिए इसका मैनेजमेंट क्या है। इसका जो मैनेजमेंट होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है वेट लॉस करना है।
ठीक है। जो लोग मोटे हैं, जिनकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले क्या है, वेट लॉस करना है, एक हेल्थी डाइट लेनी है, ठीक है। फैटी फूड को अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड आपको नहीं लेनी है, शुगर इंटेक आपको कम करना है, जिससे आपकी बॉडी क्या है, हेल्दी रहे, फिट रहे। फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है, जिससे जो भी फैट आपकी बॉडी में है या जो भी खाना आप खाते हैं वो इजीली क्या है, डाइजेस्ट हो पाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बेटर हो। दूसरा आपको क्या करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं या अल्कोहल लेने के तुरंत बाद क्या है, सोने चले जाते हैं, तो एटलीस्ट 3 आवर्स तक आपको क्या है, सोने नहीं जाना है जब आप अल्कोहल इंटेक लेते हैं। तो अल्कोहल को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा देखी गई है, ठीक है। अब देखिए सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन होता है जब आप सीधे लेटते हैं, यानी आपका फेस जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, आसमान की तरफ होता है। तो ऐसे पोजीशन में आपको सीधे नहीं लेटना है। जिन लोगों को क्या है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, जिनकी सांस क्या है बीच बीच में स्टॉप हो जाती है, उनको क्या करना है, सीधे क्या है, फेस ऊपर करके नहीं लेटना है। तो ये मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, जिससे आप क्या है, इस प्रॉब्लम को अपनी मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।